हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन एजाइल मॉडल और स्क्रम मॉडल को कंप्लीट देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस प्लेलिस्ट में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में अपन अभी चलो एजाइल मॉडल को देखते हैं। ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं, तो इसमें अपन ने बहुत सारा कवर करा है। तो अब चलिए एजाइल मॉडल को देखते हैं। तो एजाइल मॉडल क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रेड मॉडल बताया था आपको स्टार्टिंग में, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो इसी का ही वही और इसी का ही नाम है। मतलब एजाइल मॉडल अपन को तब यूज़ करते हैं जब आप मान लीजिए कि अभी जो है कस्टमर को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम फास्ट मॉडल चाहिए और लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उस पर अपन को यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे, और उसके पास टाइम नहीं, उसको मतलब फास्ट, उसको चाहिए फास्ट डिलीवरी। तो उसमें अपन एजाइल मॉडल को यूज़ करते हैं। तो आप एक तरह से मान सकते हो कि एजाइल मॉडल जो है ना, जितने भी अपने मॉडल्स थे, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल, उसके अंदर इंक्रीमेंटल, इटरेटिव, सबका कॉम्बिनेशन एक तरीके से। तो एजाइल मॉडल इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, स्लो डेवलपमेंट अप्रोच टू फोकस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इन सबका मिक्सचर से इंस्टेड डेवलपिंग द एंटायर सिस्टम एजाइल ब्रेक द प्रोजेक्ट इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड इटरेशन स्प्रिंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करता है, स्मॉल नोड्स में डिवाइड करता है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आपने पढ़ी होगी तो उसकी तरह मान सकते हो, जैसे कि बहुत सारे नोड्स होते हैं, उन्हें फर्दर क्या नाम है काम करते हैं नोड्स में एक एक करके। तो वैसा ही कुछ है ये। इसके अंदर भी अपन जो है इनके नाम है लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उन पे जो डेवलपर्स हैं ना फर्दर क्या नाम है ब्रेक करके उन पे काम करते हैं। तो एजाइल एम्फेसिस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्विक रिस्पॉन्स, एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस होगा, कोई इसमें ब्रेकिंग नहीं होगी, क्विक रिस्पॉन्स होगा, और कस्टमर का इंटरेक्शन तो रहेगा ही, फ्रिक्वेंट डिलीवरी रहेगी। तो अब इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग, हाँ, तो आप ये डायग्राम देखिए, इसको आप अच्छे से देखना। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी पूछता है तो आप ये डायग्राम के थ्रू भी आप इसको अच्छे समझा सकते हो। तो एजाइल डेवलपमेंट में क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर, कि सबसे पहले उसने क्या करा, डेवलप वन करा फंक्शनलिटी, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट डेवलप किया। मतलब ये एन फंक्शनलिटीज़ का क्या मतलब है, आप देख रहे होंगे मॉड्यूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कॉम्बिनेशन है ये इटरेटिव इंक्रीमेंटल का। तो इसी तरह मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसने डेवलप करा, कस्टमर को दिखाया, लेकिन फास्ट। इसमें बस यही है कि जो फास्ट डिलीवरी करता है, इसके अंदर काम जो है फास्ट होता है, ठीक है। तो उसका डेमो रिलीज़ करा, उसके बाद अगर सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और उसमें फर्दर काम करके और दिया। और फिर देख रहे हैं आप इसमें लास्ट में लिखा है ऑल फंक्शनलिटीज़ कंप्लीट, वो इंश्योर करेगा डेवलपर कि सारी क्या फंक्शनलिटीज़ कंप्लीट हो गई कस्टमर को दिखाने के बाद। अगर बोलेगा कि हाँ भैया सब ठीक है, तो उसको कस्टमर को डिलीवर कर देगा, और नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट इटरेशंस करेगा, मतलब वो इसमें फर्दर काम करेगा। तो आप देखेंगे पूरा एकदम ये लूप जैसा बन रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा स्पायरल जैसा भी। तो मतलब आप इसको बोल सकते हो सबका स्पायरल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल से मॉडल्स का एकदम से मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए तो और मॉडल सबसे बेस्ट, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, कि एजाइल मॉडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स। अब ये वर्क कैसे करता है, तो रिक्वायरमेंट कलेक्शन, वही जो मैंने आपको बताई थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या नाम है, स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या है, स्प्रिंट मतलब वही टीम, इसमें जो टीम होती है उसके अपन स्प्रिंट बोलते हैं, जो टीम सेलेक्ट करती है स्टोरीज नेक्स्ट इटरेशन। इटरेटिव डेवलपमेंट, वही क्या नाम है, बार बार उसके अंदर कुछ करेक्शन करना, इटरेशंस करना, इंटीग्रेशन, डेली स्टैंड अप मीटिंग, हाँ थोड़ा थोड़ा ये स्क्रम मॉडल जैसा भी है। स्क्रम मॉडल अभी अपन इसी वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो ये स्क्रम स्प्रिंट क्या होती है, दरअसल ये डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, मतलब कि छोटी छोटी क्या करते हैं ये डेवलपर्स, अगले फेजेस में जाने से पहले ना मीटिंग करते हैं 5-10 मिनट की, ताकि उनको ना पता चल सके कि अपने क्या 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 प्रॉब्लम्स आ रही है वर्क में, कौन कौन से अपन को और एनालिसिस की ज़रूरत है। स्प्रिंट रिव्यू लेते हैं, मतलब क्विक रिव्यू लेते हैं, और कंटिन्यूस डिलीवरी होती है इसके अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, मैंने जैसे कि आपको बताया बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कोई इसके अंदर आपको चेंजेस करने, फीडबैक आराम से लगा सकते हो। अर्ली एंड फ्रिक्वेंट डिलीवरी, कस्टमर की बिल्कुल 1-to-1 कम्युनिकेशन है, 1-to-1 डिलीवरी है बिल्कुल। उसको ना पहले अपन मॉडल बना के दे रहे हैं, उसको प्रोटाइप बना के दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट तो है ही सही। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इससे अपनी क्या क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, कि तब ताकि उसको अपन प्रोटाइप बना के दे रहे हैं, फिर उसमें फर्दर काम कर रहे हैं, तो मतलब आप बोल रहे हो एकदम रिफाइनमेंट होकर बनता अपना मॉडल। फास्टर टाइम टू मार्केट, ये भी देखो बहुत अच्छा है। मैंने क्या कहा, बिल्कुल क्विक एजाइल मॉडल जो है ना, बिल्कुल एकदम क्विक बेसिस पे काम करता है, कि इसके अंदर लेटेंसी बिल्कुल नहीं होती, एकदम क्विक आपको बना के तैयार करना है मॉडल।
तो उसी प्रिंसिपल पे होता है, इसलिए फास्ट तो ये रहेगा ही। और डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम स्किल्ड वर्कफोर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास डेवलपर्स स्किलफुल नहीं है तो देखो यह बन ही नहीं पाएगा अच्छे से। और लेस प्रिडिक्टेबल है, तो जैसा कि इसके अंदर फास्ट काम कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोडिक्शंस लगाना क्या है, थोड़े से इसमें कोस्ट टाइम का क्या थोड़ा सा पड़ जाता है, वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन इज़ लिमिटेड। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको प्रोजेक्ट पे जल्दी काम करना है, फास्ट बनाना है, तो क्या आप उसका बैठोगे डॉक्यूमेंटेशन बनाने की एक एक चीज़ का? ऐसे नहीं, आप बोल रहे हो कि भैया डॉक्यूमेंटेशन भी एकदम क्विक, कि अपन को जो मेन फेजेस है उसको राइट कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट बना लिया और आप तुरंत काम करो, तुरंत आप वर्किंग करो, उस पर वर्क करो, अपने पास टाइम नहीं है। तो वही डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड। हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नीडेड। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अगर इसके अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे मान लो कस्टमर भी कभी आ रहा है, कभी क्या नाम है स्प्रिंट के लिए भी, तो फिर वही दिक्कत तो आएगी, तो इसलिए कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और नॉट सेटल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स अलोन। जैसे मैंने आपको बताया पूरी एकदम स्किलफुल टीम की ज़रूरत है, कोई अकेला बंदा तो उसको नहीं कर पाएगा। अकेले बंदे से आप बोलो कि भाई तेरे को पूरा बनाना है एजाइल मॉडल में ऐसा, तो भाई वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा यार। वो सोचेगा यार मैं भी डॉक्यूमेंटेशन बनाऊँ कि फिर इस फेज़ में जाऊँ, फिर इस फेज़ को कौन वर्क करेगा, मैं इस चंक में वर्क करूँ, फिर दूसरा चंक है उस पर कौन वर्क करेगा, तो उसको टाइम भी बहुत लग जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं स्क्रम मॉडल। तो स्क्रम इज़ एन एजाइल फ्रेमवर्क यूज्ड टू मैनेजिंग डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया स्क्रम भी एजाइल का ही भाई है, बिल्कुल एजाइल मॉडल जैसा होता है ना, उसी की तरह होता है बिल्कुल। सभी अपने जो मॉडल्स उनका कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। और वर्क इज डिवाइड टू स्मॉल टाइम बॉक्स इटरेशन कॉल्ड स्प्रिंट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो वर्क और जो अपना डिवाइड रहता है, स्मॉल बॉक्स, इनको अपन स्प्रिंट बोलते हैं। तो स्प्रिंट में अपन को जो मतलब टीम तरह बोल सकते हो, जो उसमें टीम वगैरह काम करती है, एकदम 1 से 4 वीक्स का टाइम लेती है। तो इन स्प्रिंट में जो वर्क को डिवाइड करते हैं, जिस डिलीवर वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंटल। तो हर एक स्प्रिंट रहती है, यानी टीम रहती है, वो अपना अपना जो है मतलब जो उनका वर्क होता है उसको ना डिलीवर करती है। उसके बाद क्या है, वो स्क्रम मीटिंग्स भी करते हैं कि भैया ऐसा होता है, आपको टाइम दिया था 1 महीने का, 5 टीम बनी, उसके अंदर 5-5 लोग थे। तो भाई उन्होंने 1 महीने बाद वो जो है फिर मीटिंग करेंगे, स्क्रम मीटिंग, देखेंगे कि भाई तुम्हारा कितना वर्क कंप्लीट हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इससे जब उनके ना कम्युनिकेशन भी बढ़ती है, वो इसको फैसिलिटेट करते हैं ताकि जब ये मीटिंग्स वगैरह होती है तो। और इससे क्या प्रोजेक्ट की क्या एफिशिएंसी, उसका जो एरर्स होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। और स्क्रम एम्फेसाइज सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स, डेली कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन तो है ही, रेगुलर फीडबैक साइकिल है, रैपिड डिलीवरी है, इसकी जो डिलीवरी वो भी फास्ट है एजाइल की तरह। की कंपोनेंट्स क्या है स्क्रम के, तो स्क्रम रोल्स, प्रोडक्ट ओनर होगा, बिल्कुल जो मैनेजर होगा जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग एंड प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायरमेंट करेगा। स्क्रम मास्टर होगा, वही एक मास्टर जो होगा, डेवलपमेंट टीम होगी। पर इसके अंदर ना जब वो डेवलपमेंट टीम्स आपस में मीटअप करेगी तो इसके अंदर आप ऐसा मत सोचिए कि उसके अंदर ऐसा होगा मान लो मैनेजर है बस वही बोले जा रहा है। मतलब मीटिंग्स में ये होगा कि जो स्क्रम के जितने भी इंडिविजुअल डेवलपर्स है सबके पास मतलब फुली एकदम उनको परमिशन रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेंगे, सभी आपस में मिलके एकदम पूरे एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कोई बस बोले जा रहा है और बाकी सब सुन ही रहे, नहीं, सबका इक्वल इक्वल मिलेगा कि आप अब आपका टाइम है, आपका टाइम है, कुछ प्रॉब्लम है बोलिए। तो सबका मतलब अच्छे से एकदम कोई उसमें वो नहीं रहेगा कि लेवल वाइज कि यार तुझे सुनना है बस फिर मैं बोलूँगा ये वो, ऐसा कुछ उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं रहेगा। स्प्रिंट प्लानिंग उसमें होगी सही स्क्रम इवेंट्स के अंदर। डेली स्क्रम मैंने बताया आपको, स्प्रिंट रिव्यू, क्विक रिव्यू लेना पड़ेगा, तो ये सब है। और इसका एडवांटेजेस क्या है, वही फास्ट डिलीवरी होगी, स्प्रिंट अलाउस क्विक डेवलपमेंट एंड फ्रीक्वेंट रिलीजेस और हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जो मैं कहा ना जब स्किल्ड वर्कफोर्स अपन उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं डेवलपर्स, तो उसको चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रिक्वायरमेंट चेंज उसको भी ध्यान रख लेंगे वो। और हाई ट्रांसपेरेंसी, जब वो रेगुलर स्प्रिंट उनकी मीटिंग होगी तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी उनके बीच में अच्छी रहेगी, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, और इस जो मीटिंग्स की वजह से जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी अच्छे से निकल के आएगी। और स्ट्रॉन्ग कोलाबोरेशन, उनके जिसके बीच में जो कोलाबोरेशन होगा वो भी अच्छे से होगा, क्योंकि जब वो बार मतलब मिलेंगे, डील करेंगे, जब वो एरर्स वगैरह निकालेंगे। और डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, स्किल्ड वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट होगा इसके अंदर। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज टीम, मतलब ये मानो अब जैसे मान लो उसमें मीटिंग्स वगैरह हो रही है, अब अगर बहुत आपके पास लार्ज टीम है तो अब ये मान लो मीटिंग में कभी हो जाता है ना क्लेशेस, यार ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो इसलिए ना थोड़ा सा क्या है टीम मेंबर कम हो पर वो स्किलफुल होने चाहिए, ये मेन है। स्कोप क्रीप, थोड़ा सा स्कोप का रिस्क आ जाएगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस, अगर किसी मान लो जल्दी से चेंज कर दिया, उस पर थोड़ा मतलब सोचा नहीं उसके बारे में क्या ये होगा, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ओवर रिलायंस प्रोडक्ट ओनर भी इसके अंदर स्किलफुल होना चाहिए, उसके अंदर भी थोड़ा सा क्या है
वो भी स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं बस वही अपनी अपनी बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स कैन बी टाइम, थोड़ा सा जो मीटिंग्स होगी फ्रीक्वेंट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो जो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो होगी ना वो भी ध्यान रखना कि ज़्यादा टाइम पीरियड्स की ना हो, जैसे कि 15 मिनट्स इतने की हो। और डॉक्यूमेंटेशन लेस, वही मैंने बोला इतना टाइम ही नहीं उनके पास डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, तो इसके अंदर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है ना वो भी थोड़ा सा कम बनता है। पर इसके अंदर ये ध्यान रख सकते हैं कि भले ही आप कम बनाओ पर जो मेन मेन पॉइंट्स है ना बस उनको आप डॉक्यूमेंटेशन बना दो, और क्या प्रॉब्लम है। तो बस आज की वीडियो में अपन दोनों को मॉडल्स को अच्छे से कवर किया है। आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें अगर सुझाव वगैरह तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। तो ठीक है, बस आने वाली वीडियो में अपन बाकी सब इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।